उत्तर प्रदेश का हाथरस का चंदपा थाना क्षेत्र। यहाँ 14 सितंबर को एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। 29 सितंबर को पीड़िता की मौत हो गई। कुल मिलाकर 15 दिन हो रहे हैं। गैंगरेप को लेकर मेडिकल रिपोर्ट खंगाली जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट टहल रही है, क्यों नहीं पता। जेएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर मोहम्मद ताबिश खान ने मीडिया को यह जरूर बताया है कि पीड़िता को जब अस्पताल लाया गया था तो उसकी हालत क्या थी। 14 तारीख को दोपहर के करीब आई थी और जैसा कि पेशेंट और उसके अटेंडेंट की हिस्ट्री दे रहे थे कि मॉर्निंग में कुछ मिस हैपनिंग हुई थी उसके साथ। फिर उसके बाद ये हमारे पास आई, हमने सारा वर्कअप कराया, ब्लड इन्वेस्टिगेशन कराया, रेडियोलॉजिकल एक्सरे वाली जांचें कराई, गर्दन का सीटी स्कैन कराया और सर का सीटी स्कैन कराया। तो हम लोगों ने इसमें पाया कि सर में तो कोई ऐसी चोट नहीं थी, लेकिन गर्दन की हड्डी में 3, 4, 5 नंबर की हड्डी में चोट थी, जिसकी वजह से वहाँ से नस निकलती है, उसमें क्षति हुई थी। इसलिए मरीज़ को जब से भर्ती हुई थी तब से उसको सांस लेने में दिक्कत थी। उसके अलावा बाकी भी स्पेशलिटी वाले उसको देख रहे थे, जैसे कि फॉरेंसिक डिपार्टमेंट हुआ, गायनी वाला डिपार्टमेंट हुआ, मेडिसिन डिपार्टमेंट, उन लोगों से भी हमने ओपिनियन लिया। तो उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो एडवाइस करा। मेन जो था वो न्यूरोसर्जरी के पॉइंट ऑफ से था कि उसके हाथ तो चल रहे थे अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब वो हाथ वो ऊपर उठा ले रही थी, लेकिन पैर उसका नहीं चल रहा था और टट्टी पेशाब का कभी कंट्रोल वो बता रही थी, कभी नहीं। मेन था उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी जब वो हमारे पास भर्ती हुई। वो गायनी का ट्रीटमेंट कब शुरू किया आपने एडमिट होने के बाद? पेशेंट जब आई थी तो उतना वो हिस्ट्री नहीं दे पा रही थी। जब उसने हिस्ट्री दी हमारी दो दिन के बाद, ट्रीटमेंट तो पहले से चल रहा था, ट्रीटमेंट में कोई ऐसा नहीं था, ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था उसका। फिर जब पेशेंट थोड़ा कॉन्शियस हुई और बातचीत करने लगी तो उसने बताया मेरे साथ कुछ लड़कों ने या कुछ लोगों ने मिस हैपनिंग करी है। तो फिर हमने गायनी के कंसल्टेंट को कॉल दी और फॉरेंसिक वालों को कॉल दी, तो उन्होंने अपना एग्जामिनेशन इसका करा। अब जरा पूरा मामला देखते हैं। 14 सितंबर को लड़की के साथ हैवानियत की गई। एक युवक के खिलाफ धारा 307 यानी हत्या का प्रयास, SC/ST एक्ट और छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर युवक को जेल भेज दिया गया। मामले ने तूल पकड़ा तो 3 और लोगों का नाम शामिल किया गया। उधर पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर थी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्थित जेएन मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। यहां कई दिनों बाद लड़की को होश आया। हाथरस क्षेत्राधिकारी को दिए 161 के बयान के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ 376 का मुकदमा दर्ज किया गया। पीड़िता की हालत बिगड़ती जा रही थी। आनन फानन उसे दिल्ली के सफदरजंग रेफर किया गया। यहां लड़की की मंगलवार सुबह मौत हो गई। हैरानी वाली बात यह है कि युवती के पिता को इस घटना के बाद भी धमकाया जा रहा था। कह रहे हैं कि अभी तो यही कहानी है, अभी तो आगे मारेंगे। कौन लोग हैं वो? अच्छा, कब दी गई थी धमकी? 5-6 दिन पहले गई। मामले की थियरी बहुत कंफ्यूज कर देगी आपको। दरअसल आरोप है कि लड़की के साथ गैंगरेप हुआ। मामला छेड़खानी और जान से मारने की कोशिश का दर्ज हुआ। केस में एक युवक की गिरफ्तारी हुई, फिर 3 और युवकों का नाम जोड़ा गया। पुलिस कह रही है कि पीड़िता को जब होश आया तो उसने विवेचक को बताया कि छेड़खानी की गई थी। फिर छेड़खानी की धारा बढ़ाई गई। इसके बाद 22 सितंबर को क्षेत्राधिकारी पहुंचे तो 161 का बयान दर्ज किया गया। इसमें गैंगरेप की बात बताई गई। तब जाकर धारा 376 बढ़ाई गई। पुलिस यह भी कहती है कि मेडिकल एग्जामिनेशन के समय दुष्कर्म का तथ्य सामने नहीं आया था। विवेचक उनका बयान लेने पहुंचा, लड़की द्वारा बताया कि उसके साथ छेड़खानी भी की गई थी। लड़की द्वारा दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर छेड़खानी की धारा में 314 धारा में शामिल की। तब तक हमारे पूछने के बावजूद लड़की ने अन्य कोई आरोप नहीं लगाया था, ना ही अन्य किसी विवेचना बड़ी त्वरित गति से की गई और जैसे जैसे नाम बताया गया उन सभी लड़कों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पर सामने नहीं आया था। उन्होंने भी रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजे जाए, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र ही आ जाएगी।
इन तमाम बातों के बीच कुछ सवाल उठते हैं। सवाल यह कि जब पीड़िता ने कहा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है तो मामले की मेडिकल रिपोर्ट कहां है? आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पीड़िता के पिता को कौन धमकी देता रहा? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में इन अपराधों पर लगाम कब लगेगी? हाल बेहाल गांव, शहर, अस्पताल, बिजली, सड़क, पानी, कई सवाल। कितने में बिका ईमान? पूरी पड़ताल। किसने लगाया चूना? किसका बवाल? सुनो सरकार,